प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट प्यून भर्ती परीक्षा 2025 से जी हाँ लाड लो, यदि आप तैयारी कर रहे हो हाई कोर्ट के अंदर जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर प्यून की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम बात करें आपकी क्लास संस्कृति में जो बोलियां टॉपिक है ना, वहां से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया है। तो 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में हम हल करने वाले हैं। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन अल्टीमेट क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की जो PDF है वह आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, एक नंबर क्वेश्चन है कि किस नृत्य को राई नृत्य भी कहा जाता है? नेजा, गौरी, झुमरा, गेर। जी हाँ, ऐसा कौन सा नृत्य है जिसे राई नृत्य कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, जो गौरी नृत्य है ना, गौरी नृत्य, उसी को हम बात करें राई नृत्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोराधाय की छतरी कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, जोधपुर में, आबू में, टोंक में। अरे गोराधाई की छतरी की बात करें ना, तो बिल्कुल आपका सही रहेगा जोधपुर में। जी हाँ, गोराधाई की छतरी कहां पर है, ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, जोधपुर या मारवाड़ की हम बात करें दोस्तों, इसे आपकी पन्ना धाई भी कहते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, पन्ना धाई कौन थी? अरे पन्ना धाई महाराणा उदय सिंह की धाई थी, ध्यान में रखिएगा। धाई किसे कहते थे? अरे जो आपके पहले के जमाने के अंदर जो हम बात करें, जो आपके राजा के पुत्र होते थे उनको लाडलो पालन पोषण करना, उनको स्तनपान कराना जो होता है ना, वह दोस्तों धाई करती थी, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित है? जी हाँ, गजनेर, सुजानगढ़, अचलगढ़, सोनारगढ़। अरे अरावली पर्वतमाला में कौन सा आपका हम बात करें दोस्तों किला स्थित है? बताओ फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगा, अचलगढ़ है। कौन सा है? अचलगढ़ है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर कहां पर है? आहड़ में, ओसिया में, जगत में, नागदा में। जी हाँ साथियों, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा जगत में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है लाडलो। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा? जी हाँ, इंदिरा गांधी जो नहर है उससे लाभान्वित कौन सा हम बात करें क्षेत्र हो रहा है वर्तमान में? जी हाँ, उत्तर पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, या फिर आपका संपूर्ण राजस्थान। जी हाँ, इंदिरा गांधी नहर की बात करें ना, तो ध्यान में रखिएगा, आपका राजस्थान जो है ना, आपको पता है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार आकृति का क्या है? राजस्थान है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जो आपका ये क्षेत्र है ना, जी हाँ यह क्षेत्र है, यहां पर आपका हम बात करें इंदिरा गांधी नहर दोस्तों पानी की आवक की पूर्ति करती है। यह कौन सा क्षेत्र है? यह तो उत्तर के अंदर आता है और यह पश्चिम में आता है। तो लाडलो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित आपका क्षेत्र होने वाला है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा, ध्यान में रखिएगा। अरे इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान में लाने का क्या निश्चय बात करें क्या कारण था? तो ध्यान में रखिएगा, पानी की कमी के कारण। जी हां, पानी की आवक की पूर्ति करने के कारण इसे निर्माण कार्य किया गया था इंदिरा गांधी नहर का। इंदिरा गांधी नहर के अंदर लाडलो कितनी लिफ्ट नहरें हैं पूछी जा सकती है, ध्यान में रखिएगा। इंदिरा गांधी नहर के अंदर 7 लिफ्ट नहरें हैं। कितने लिफ्ट नहरें हैं? 7 लिफ्ट नहरें हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी लिफ्ट नहर का नाम है कुंवर सेन लिफ्ट नहर, जो बीकानेर शहर को जल की आपूर्ति करवाती है, ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। जी हां, आगे बढ़ते हैं। जिलों का वह समूह है जहां सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? उदयपुर 12, बारां करौली, चित्तौड़गढ़ करौली, सिरोही कोटा। जी हाँ, जिलों का वह समूह है जहां सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा साथियों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उदयपुर व बारां के अंदर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? झुम्मिंग, कुमारी, वालरा, उपयुक्त सभी।
जी हाँ लाडलो, हम बात करें राजस्थान को के अंदर आपके स्थानांतरित कृषि को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। हम बात करें जुम्बिंग भी कहते हैं, कुमारी भी कहते हैं, वालरा भी कहते हैं, तीनों नामों से जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा। जुम्बिंग, कुमारी, वालरा, उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो, ध्यान में रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? जी हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य रणथंभौर, जी हां केला देवी, या फिर आपका हम बात करें राष्ट्रीय मरु उद्यान, या फिर सरिस्का। सबसे बड़े दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े उद्यान की बात करें, अभ्यारण्य की बात करें तो राष्ट्रीय मरु उद्यान आएगा, जो आपका कहां पर है? अरे लाडलो कहां पर है? बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, जो आपका जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है। सबसे बड़े हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाती तो नाम आता रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका हम बात करें सवाईमाधोपुर के अंदर स्थित है, जिसे बाघों का घर कहते हैं। जी हां, अगला क्वेश्चन है, राज्य में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? जी हां, राज्य में कौन सी जो है भेड़ की नस्ल नहीं है? नाली, मालपुरी, मालवी, सोनाड़ी। जी हां, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा लाडलो, बिल्कुल बिल्कुल मालवी क्या है? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? बीकानेर, जैसलमेर, भरतपुर, बाड़मेर। जी हां, अजरक प्रिंट के लिए बिल्कुल आपका बाड़मेर क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। निम्नलिखित पुस्तकों में मंदिर के शिखर निर्माण की जानकारी देने वाली पुस्तक कौन सी है? जी हां, मंदिर के शिखर निर्माण की दोस्तों जानकारी कौन सी पुस्तक में देखने को मिलती है? सार समुच्चय, रूपमंडन, कला निधि, द्वार दीपिका। जी हां साथियों, सही आंसर आपका हो जाएगा कला निधि के अंदर देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों। गोगा जी का मेला कहां आयोजित किया जाता है? फलोदी के निकट हालूगढ़ गांव में, सवाईमाधोपुर के चंदन गांव में, बेराट के निकट बाणगंगा नदी के तट पर, या फिर हम बात करें गंगानगर की नोहर तहसील में एक गांव में। जी हां, गोगा जी का मेले की बात की जा रही है ना, तो गोगा जी का मेला तो हम बात करें तो यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ध्यान में रखिएगा, यहां पर गंगानगर नहीं होगा, यहां पर हनुमानगढ़ होगा। जी हां, हनुमानगढ़ की नोहर तहसील में आपके गांव में दोस्तों गोगा जी का मेले का आयोजन किया जाता है, ध्यान रखिएगा, गंगानगर में नहीं लाडलो, हनुमानगढ़ में आपके मेले का आयोजन किया जाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। यहां पर थोड़ा सा आपका टाइपिंग एरर देखने को मिल रहा है। जी हां, आपकी गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ। गोगा जी की ओल्ड आपकी सांसोर जालौर में है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी, जी हां हम बात करें गायकी जो है ना वह लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? ध्रुपद, आल्हा, बारहमासा, ढोला। जी हाँ, ध्यान में रखिएगा, हम बात करें ध्रुपद भी है, ध्रुपद गायकी भी है, आल्हा गायकी भी है, ढोला गायकी भी है, परंतु बारहमासा क्या है? गायकी नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? घूमर नृत्य, चंग नृत्य, वालर नृत्य, तेरताली नृत्य। जी हाँ साथियों, वालर नृत्य, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है? गंधर्व, गौरी, भवाई, रम्मत। जी हाँ साथियों, 15 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना वह आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा गौरी नृत्य। जी हाँ, गौरी, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ना, तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है? जी हाँ, शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है, कौन सा नहीं है बताओ? कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी का है। जी हाँ, व्यवसायिक नृत्य बिल्कुल। गिंदड़ नृत्य आपका राजस्थान बात करें शेखावाटी का, बिल्कुल आपका होली के अवसर पर किया जाता है, बिल्कुल सही है। आपका बम नृत्य दोस्तों अलवर भरतपुर का है। चंग नृत्य शेखावाटी का, बिल्कुल लाडलो शेखावाटी का है, होली के अवसर पर किया जाता है, परंतु बम नृत्य आपका अलवर भरतपुर का है, ना कि शेखावाटी का, तो यह आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होने वाला लाडलो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ था। अरे गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था? फटाफट बताओ।
जी हाँ, गोगा जी के जन्म की बात करें तो ददरेवा चूरू में हुआ था। अभी अभी मैंने आपको बताया था, ध्यान में जरूर रखिएगा। आशापुरा देवी किस वंश की कुलदेवी हैं? राठौड़, गुहिल, चौहान, खिंची। आशापुरा देवी की बात की जा रही है लाडलो। जी हाँ, आशापुरा जो देवी है उन वह दोस्तों हम बात करें कौन से वंश की है? बिल्कुल चौहान वंश की कुल देवी है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा लाडलो। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा रामदेव जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? अरे बाबा रामदेव जी की बात की जा रही है, कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? कामड़िया संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय, परनामी संप्रदाय, भगत संप्रदाय। बाबा रामदेव जी की बात की जा रही है ना? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कामड़िया पंथ के संस्थापक थे और कामड़िया संप्रदाय की दोस्तों इन्होंने स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ स्थित है? किशनगढ़, अजमेर, करौली, जयपुर। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मदन मोहन जी के मंदिर की बात करें तो कहां पर है? करौली में है। हम बात करें कैला देवी के मंदिर की तो करौली में है। महावीर जी का पशु मेला हम बात करें कहां पर लगता है? जी हाँ, महावीर जी का पशु मेला नहीं लाड़ लो, महावीर जी का मेला कहां पर लगता है? करौली में लगता है। शिवरात्रि का पशु मेला कहां पर लगता है? करौली में लगता है। ध्यान में जरूर रखिएगा। अरे मिट्टी से बना पांचना बांध है ना, वह भी करौली में ही है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, अमर शाही किसका नाम है? अरे अमर शाही क्या है बताओ फटाफट। जूती है, आभूषण है, मिट्टी के बर्तन है, पगड़ी है। जी हां, अमर शाही आपकी पगड़ी का नाम है। किसका नाम है? पगड़ी का। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। जी हां, कौन से प्रसिद्ध किले को लिविंग फोर्ट भी कहते हैं? जी हां, आमेर का किला, जैसलमेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, नाहरगढ़ का किला। बताओ रे लाडलो, हम बात करें लिविंग दोस्तों लिविंग फोर्ट है। जी हाँ, जहां पर लोग रहते हैं दोस्तों। हम बात करें आमेर के किले दोस्तों जैसलमेर के किले को भी कहते हैं और चित्तौड़गढ़ के किले को भी कहते हैं, क्योंकि चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर भी आपके हम बात करें लोग रहते हैं, निवास करते हैं, और जैसलमेर के किले में भी निवास करते हैं। यहाँ पर आपके 2 और 3 बिल्कुल आपके दोनों सही आंसर हो जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। आपसे यहाँ पर पूछता कि सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है तो चित्तौड़गढ़ लगाना होता, और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है तो जैसलमेर आपको लगाना है। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। यहां पर आपका 2 और 3 दोनों आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है? लिविंग फोर्ट है। मतलब कि यहां पर आपके व्यक्ति है, हम बात करें जो आपका व्यक्ति है दोस्तों, यहां पर आपके हम बात करें जनसंख्या निवास करती है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है राजस्थान में जहांगीर के महल कहां स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% पूछा जाएगा यार। किशनगढ़, डीग, पुष्कर, अजमेर। जी हाँ, पुष्कर अजमेर के अंदर। जी हाँ, पुष्कर, अरे अजमेर में नहीं लाडो, पुष्कर अजमेर में है। जी हाँ, पुष्कर के अंदर ध्यान रखना है। पुष्कर ऑप्शन में ना आए तो अजमेर लगाना है, परंतु पुष्कर ऑप्शन में आए तो आपको पुष्कर ही लगाना है। जी हाँ, पुष्कर के अंदर क्या है? आपके जहांगीर के महल स्थित है। अरे पुष्कर मेला भी पुष्कर में ही तो लगता है। जी हाँ, हम बात करें दोस्तों पुष्कर झील भी आपकी कहां पर है? पुष्कर में है। अरे लाडलो, हम बात करें वर्मा जी का मंदिर है, जी हाँ कहां पर है? पुष्कर में ही है। अरे लाडलो, अजमेर की बात करें तो मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है ना, वह आपकी कहां पर है? अजमेर में ही है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध जसवंतड़ा कहां स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। प्रसिद्ध जो जसवंतड़ा है उसकी बात की जा रही है। जी हां, बिल्कुल कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। जी हां, राजस्थान में जी हां दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां स्थित है? बीकानेर, सुजानगढ़, खेतड़ी, किशनगढ़। जी हाँ, बिल्कुल कहां पर है? अरे दानचंद चोपड़ा की हवेली की बात करें ना तो सही आंसर हो जाएगा सुजानगढ़। कहां पर है? सुजानगढ़ में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। जी हां, अगला क्वेश्चन आपके लिए निम्नलिखित में से अजीत सिंह की पुस्तक नहीं है? निर्वाण रादुहा, दुर्गा दोस्तों दुर्गा पाठ भाषा, नेह विधान, गुण सागर। जी हाँ, कौन सी नहीं है पूछ रहा है ना? जी हाँ, बिल्कुल नेह विधान नहीं है, बाकी सभी आपकी अजीत सिंह की पुस्तकें हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा लाडलो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगर चतुर्थ श्रेणी
पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ लाडलो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, 100% सिलेक्शन लेकर रहेंगे। यदि चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो ना तो लाडलो आपकी कुछ ही समय बाद, जी हाँ 8:30 के ऊपर अपने दूसरे चैनल के ऊपर दोस्तों क्लास स्टार्ट होने जा रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, तो इस क्लास के तुरंत बाद वहां पर जुड़ना ना भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर दोस्तों इसी चैनल के हम बात करें फीडबैक के अंदर, पोस्ट के अंदर भी आपको क्लासें देखने को मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर तो दोस्तों हमेशा आपको देखने को मिलती ही मिलती है। जी हाँ, अभी तक आपने 10 मॉडल है पर परचेज नहीं किया ना लाडलो चतुर्थ श्रेणी के, तो मात्र 51 रुपए में आपको मिल रहे हैं। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। किस कछवाहा शासक को सबसे पहले मराठों से संघर्ष करना पड़ा था? जी हाँ, बताओ फटाफट। अरे कौन से कछवाहा शासक ने सबसे पहले आपके मराठों से संघर्ष किया था? स्वाई प्रताप सिंह, ईश्वर सिंह, स्वाई जय सिंह, स्वाई माधो सिंह? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा लाडलो, बिल्कुल आपका स्वाई जय सिंह। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। हम बात करें कछवाहा शासक की, अरे कछवाहा जो आपका राजवंश था ना, उसने जयपुर, जी हाँ कहां पर शासन किया था? बिल्कुल जयपुर के अंदर शासन किया था, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? अरे लालगढ़ पैलेस का निर्माण तो महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर में करवाया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अरे जो जूनागढ़ दुर्ग है ना, जो मिट्टी का हम बात करें दोस्तों, हम बात करें दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है और जमीन का जेवर कहते हैं, जो आपका बीकानेर के अंदर ही स्थित है, ध्यान में रखिएगा लाडलो। तराइन का मैदान वर्तमान में कहां पर है? अरे तराइन का जो प्रथम युद्ध है वह 1191 ईस्वी के अंदर और 1192 ईस्वी के अंदर तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य ये दोनों के दोनों युद्ध लड़े गए। पहले युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी की हार होती है और पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय होती है और प्रथम दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, ध्यान में जरूर रखिएगा। तराइन का जो मैदान है वर्तमान में वह आपका कहां पर है? बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, करनाल हरियाणा में है। जी हां, कहां पर है? करनाल हरियाणा में है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था? अरे पृथ्वीराज रासो के रचनाकार तो अपने चंद्र बरदाई जी थे, ध्यान में रखिएगा। चंद्र बरदाई जी आपके पृथ्वीराज रासो के रचनाकार थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। जोधपुर के वह महाराजा जो अपने राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे वह कौन थे? उमेद सिंह, मान सिंह, हनुमंत सिंह, अजीत सिंह? जी हां, कौन थे? बिल्कुल बिल्कुल हनुमंत सिंह थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। जी हां, तोरावाटी क्या है? अरे तोरावाटी तो एक प्रकार की क्या है? बोली है। अरे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी हाईकोर्ट के अंदर। जी हां, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी के अंदर ऐसे ही दोस्तों बोलियों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तोरावाटी क्या है? एक प्रकार की बोली है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1935, 1940, 1938, 1939? जी हाँ, भरतपुर राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना है वह 1938 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बटन और उनके 2 पुत्र कहां पर मारे गए थे? अरे मेजर बटन तो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। कहां के थे? कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे, तो वहीं पर इनकी हत्या हुई थी और इनके 2 पुत्रों की भी। जी हाँ, कोटा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। बूंदी के रंग महल का निर्माण किसने करवाया? अरे बूंदी के अंदर जो रंग महल है ना, उनका निर्माण कार्य तो छत्रसाल ने करवाया था। किसने करवाया? छत्रसाल ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ना, तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है, मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? अरे मृग संरक्षण मतलब कि हिरणों के संरक्षण के लिए, जी हाँ बिल्कुल आपकी कौन सी जाति आपकी प्रसिद्ध है? जी हाँ, बिल्कुल विष्णु जाति प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा लाडलो।
अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध है। अरे सेवण तो एक प्रकार की क्या है, घास है, जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर मुरु राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस संभाग में सबसे ज्यादा नदियां बहती है। मैंने कई बार आपको बताया है, जी हाँ बिल्कुल कोटा संभाग में बहती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है। जोधपुर, झालावाड़, जयपुर, प्रतापगढ़। जी हाँ 39 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका क्या हो जाएगा लाडलो कि जी हाँ अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला आपका जयपुर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। चंबल बेसिन, छप्पन बेसिन, लूणी बेसिन, बनास बेसिन। हम बात करें चंबल बेसिन दोस्तों पूरी भाग में आता है, छप्पन भी आता है, बनास भी आता है, परंतु लूणी बेसिन तो पश्चिमी आपका मैदानी भाग है, ना कि पूरी बेसिन का। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है किस जाति के लोग कभी गौतमेश्वर की झूठी कसम नहीं खाते हैं। जी हां भील, मीणा, ग्रासिया, उपयुक्त सभी। अरे गौतमेश्वर जी की दोस्तों झूठी जो कसम है ना वह मीणा जाति के लोग नहीं खाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है रामदेव जी के घोड़े का रंग कैसा है। अरे जो रामदेव जी के घोड़े है ना घोड़ा है उसका रंग कैसा है। लाल, हरा, नीला, सफेद। जी हां नीला है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा लाडलो। बिल्कुल जाम्बोजी का जन्म कहां पर हुआ था। अरे जाम्बोजी के जन्म की बात की जा रही है तो पिप्पासर के अंदर इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा लाडलो। जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का समूह है, किसकी देन है। राठौड़, गहलोत, चौहान, गुजर प्रतिहार। जी हाँ गुजर प्रतिहारों की दोस्तों क्या है देन है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है। जी हाँ हम यहाँ पर बात करें कड़ा आपको पुरुषों का आभूषण है, चेन भी पुरुषों का आभूषण है, मुर्किया भी क्या है पुरुषों का आभूषण है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कन्यावध पर रोक लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे 100% ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। मेवाड़, सिरोही, कोटा, बीकानेर। जी हां कौन सी थी, कोटा थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों। राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या तथा सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी है। सर्वाधिक जनसंख्या भी लाडलो मीणाओं की है और सर्वाधिक साक्षर जनजाति जो है ना वह भी आपकी मीणा जनजाति है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा साथियों। जी हाँ ऐतिहासिक जाडा तालाब कहां स्थित है। अजमेर, उदयपुर, नागौर, जालोर। अरे जो ऐतिहासिक जाडा तालाब है वह कहां पर है बताओ फटाफट। जी हां कहां पर है, नागौर में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाला किला। अरे बाला किला को कुंवारा किला भी कहते हैं, मैंने कई बार आपको बताया है, जो आपका अलवर में स्थित है। जी हां भानगढ़ का किला जो भूतिया किला है वह भी आपका अलवर में है। सरिस्का का वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहां पर है, अलवर में है। मूसी महारानी की छतरी कहां पर है, अलवर में है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा और ये क्लास आपको कैसे लगी जरूर जरूर बताना है। इस क्लास के तुरंत बाद दोस्तों 8:30 के ऊपर कुछ ही समय में आपकी क्लास स्टार्ट होने जा रही है लाडलो अपने दूसरे चैनल के ऊपर, तो फटाफट जुड़ना ना भूलिएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की क्लास होगी। जी हां तुरा और कलंगी की लोकनाट्य में तुरा और कलंगी प्रतीक है। कृष्ण और रुक्मिणी के, राम और सीता के, शिव और पार्वती के, राजा और पार्वती के। जी हां बताओ फटाफट किसके हैं। जी हां बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा शिव और पार्वती के क्या है दोस्तों प्रतीक है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।